नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रिपुदमन सिंह, मैंने बीटेक कर रखा है फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस आसमां पार करा देगा। जरा सी भी एंग्जाइटी वगैरह हो रही हो ना मेन से रिलेटेड, ये वीडियो देख लो, बस मज़ा आएगा। इस वीडियो में प्रूफ करेंगे भैया जेई मेन से इजी एग्जाम हो ही नहीं सकता दुनिया में। पूरा प्रूफ कर दूंगा। प्लस आपका कॉन्फिडेंस ऐसा बूस्ट हो जाएगा, आपके 10 नंबर 20 नंबर तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे। प्लस जो भी पैनिक वगैरह है, टेंशन हो रही है ना, इसको अपन मार देंगे गोली और दफना के जाएंगे एग्जाम में, फोड़ के आएंगे, जला के आएंगे पेपर। तो चलो बकवास साइड करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले आप मेरा 2017 का मेंस का रिजल्ट देख लो। मेरी जनरल कैटेगरी में ये रैंक आई थी, ठीक है, 12th के साथ जब दिया था, और इतने मार्क्स थे, आप देख सकते हैं पूरा। अब मजेदार बात, इसमें मेरी घंटा धार भैया फुल बैकलॉग भरी पड़ी थी। मतलब जितनी बैकलॉग आप सोच सकते हो उतनी बैकलॉग थी। 11 तो पूरा एकदम गायब ही था, बस मुझे डिफरेंशिएशन बेसिक आता था और बाकी काइनेमेटिक्स वगैरह पढ़ा था, बाकी तो सब गायब। ग्रेविटेशन जैसे चैप्टर नहीं आता था। अब आप सोचो क्या हालत थी, ठीक है। 12th में मैंने कितना पढ़ा था, एनसीईआरटी लेवल, सिर्फ बोर्ड्स लेवल की। बोर्ड से मेरे नंबर आ गए थे, बोर्ड्स की कोचिंग लगाई थी, मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई है। लेकिन उसके बाद अगली साल जब मैंने ड्रॉप लिया था तो मेरे नंबर कितने बढ़ गए थे ये देखो, और कितनी आ गई थी रैंक, 9600 लगा। परसेंटाइल में कैलकुलेट करोगे तो 99.45 परसेंटाइल बैठेगी आज के हिसाब से, समझ रहे हो। तो भैया ऐसा कैसे हुआ। और प्लस मजेदार बात, मेरा तो पेपर ही कचरा हो गया था। मैंने भाई बहुत ज़्यादा हगा था पेपर के अंदर, एंड आई डिजर्व्ड मोर। मतलब मेरे जो मार्क्स थे 240 के अराउंड आ रहे थे टेस्टों में। पता नहीं मैंने एग्जाम में क्या हगा था, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो 15 मार्क्स तो मैं ओएमआर गलत लगा दिया था। मेरे एग्जाम में मैं ओएमआर आती थी, ओएमआर बननी थी, तो मैंने ऊपर नीचे भरा दिया, तो 15 मार्क्स तो ऐसे चले गए थे। 3 क्वेश्चन गलत हो गए थे लास्ट के। प्लस मैं फिजिक्स में अंधा सिली मिस्टेक करे आया था, ठीक है, जिसका प्रूफ मैं आपको ऑब्वियसली बता दूं। मेरे एडवांस में 70 प्लस नंबर आ गए थे। तो ऐसा तो नहीं है कि भैया मैंने मतलब एक महीने में पानी पिया, फिजिक्स पूरी याद होगी, नहीं ना। तो ऑब्वियसली मेरे को आती थी, बस सिली मिस्टेक्स हो गई थी। अब आपको मजेदार चीज़ दिखाता हूँ जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सबसे पहले अगर आपको पता हो 2025 में 15 लाख बच्चे हैं आपके कंपटीशन में, और आईआईटीज़ में सीट कितनी है, 18,000। एनआईटी में सीट कितनी है, 26,000। ट्रिपल आईटी में सीट कितनी है, 8,000। अगर आप इन्हें टोटल करते हो कितना बनेगा, 50,000 प्लस बढ़ जाएगा कि नहीं। अब बात आती है 15 लाख स्टूडेंट इन 50,000 सीट के लिए लड़ाई कर रहे हो, तो कितना भैया, कितना परसेंट बैठेगा, 3% के अराउंड आता है। इसका मतलब हर 100 में से सिर्फ 3 बच्चे को आईआईटी, एनआईटी या ट्रिपल आईटी जैसे कॉलेज में सीट मिलेगी। लेकिन अब इधर थोड़ा कैच है। कैच क्या है, ये नंबर तो इन्फ्लेटेड है भैया। इधर तो मस्तीखोर बच्चे भी होते हैं जो सिर्फ एग्जाम ऐसे मुंह उठा के देने आ जाते हैं। सीरियस एस्पिरेंट सिर्फ 1 से 2 लाख होते हैं। और अगर आपको प्रूफ नहीं, मतलब प्रूफ चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके जेईई मेंस में 0 मार्क्स भी आते हैं ना, तो आपकी परसेंटाइल 0 नहीं, 30 परसेंटाइल तो ऐसी बन जाती है। तो मतलब कितना, 4.5 लाख बच्चे तो ऐसी हवाबाजी में आ गए थे, 0 मार्क्स भी नहीं आ पाते, मतलब नेगेटिव में स्कोर करते। तो आप सोच ही सकते हैं कितने सीरियस होंगे। अब बात करते हैं, सीरियस कैंडिडेट इतने हैं, अपनी टोटल सीट इतनी है, तो अगर आप सिलेक्शन परसेंटेज निकालोगे तो अब काफ़ी ज़्यादा आएगा। कितना आएगा, 25 से 50% हो गया भैया सिलेक्शन रेट। इसका मतलब हर 5 में से एक, अरे यार ये मैं क्या बोल रहा हूँ, हर 4 में से एक बच्चे का आईआईटी, एनआईटी या फिर ट्रिपल आईटी में होगा। अगर बच्चे सीरियस कितने हैं, 2 लाख, और वहीं पे अगर 1 लाख ही सीरियस हैं, तो मतलब हर भैया 5 में से 2.5 बच्चों का हो जाएगा। 5 को ले लिए, 4 ले लेते, 4 में से 2 बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। तो इतना टफ नहीं है और बहुत ही ईजी है। अब मैं आपको बताता हूँ कितना ईजी है इसे सिलेक्शन लेना। अगर आपने 5 से 6 घंटे भी डेली पढ़ाई करी होगी, और अगर आपने 4 घंटे में तो 4 घंटे डेली पढ़ाई करी होगी 1 या 2 साल भी, तो भी आपका सिलेक्शन इनफ है इस मतलब इस परसेंटेज में आने के लिए आपका हो जाएगा। प्लस पेपर पैटर्न भी तो देखो कितना ईजी है, +4 -1, और जो इंटीजर में उसमें तो 0 रहता है। ये ईजी है, इसके चक्कर में तुक्का ट्रिके चलने लग गई है। प्रूफ देख लो भैया, बंदों ने पता नहीं तुक्के मार के पता नहीं कैसे नंबर ले आए। वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, बट हाँ ये सब चीज़ें भी चल रही है। अब क्या करें, मार्केट में जो है। अब मजेदार बात, जो जेईई मेंस एग्जाम होता है वो थोड़ा माइंड सेट का गेम होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। माइंड सेट का गेम क्या होता है भैया, ये समझा दो आप। अब मैं बताता हूँ, देखो भाई, एग्जाम वाले दिन एग्जाम प्रेशर के कारण 90% स्टूडेंट्स अंडर परफॉर्म करते हैं। तो जिसके नंबर आने चाहिए थे 200, वो अगर अंडर परफॉर्म कर रहा है तो उसके आएंगे 180। सही बात है। और अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो अपने दोस्तों में देख लेना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जो आपको लगता था भैया ये तो टॉप करेगा, लेकिन उसके डिजर्विंग मार्क्स कम आए। और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके आपको लगता था अरे इसका कैसे होगा, और उसके नंबर ज़्यादा आ गए होंगे। ये आपने देखा होगा कि नहीं। तो वही तो है, ये माइंड सेट का गेम है भैया, एग्जाम प्रेशर का खेल हो जाता है।
तो मेरा भी ऐसा ही हुआ था भाई, मैं डिजर्व करता था 240 नंबर और मेरे कितने आए 180 नंबर। देख रहे हो 60 नंबर का मैंने अंडर परफॉर्म कर दिया था एग्जाम वाले दिन। तो भैया क्या करना होता है इसके लिए, माइंडसेट बनाने के लिए? देखो भाई सबसे पहले कॉन्फिडेंस रखना होता है, प्लस ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सॉल्व करने होते हैं। अगर आपने टेस्ट ज्यादा सॉल्व करे होंगे तो आपकी भैया प्रैक्टिस रहेगी, कॉन्फिडेंस रहेगा कि भैया मैं तो फोड़ आऊंगा पेपर। अगर आपको टेस्ट देने हैं तो आप हमारी जेई मास्टर की लेवल 1 लेवल 2 के साइट पे जाके प्रैक्टिस कर लेना टॉपिक वाइज, मैं बता रहा हूँ मजा आ जाएगा। प्लस अगर आप लेते हो तो आपको फ्री मेंटरशिप भी मिलेगी। प्लस एक और बोनस, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है 92% प्लस आ जाते हैं ना मेंस के अंदर, आपको मिलेगा आईफोन, जिसके लिए क्या करना है, बस फॉर्म में एक डिस्क्रिप्शन है उसे फिल कर देना, वहीं पे सारे रूल्स लिखे हुए हैं। प्लस अब बात आती है आगे प्रेशर गैम्बिट की। तो भैया प्रेशर गैम्बिट क्या होता है? देखो भाई अब बच्चों को क्या लगता है जेई लाइफ है, अगर जेई नहीं हुआ तो जिंदगी बर्बाद, जिंदगी झंड हो गई है ना, यही लगता होगा। बट दिस इज द जोक ऑफ द ईयर बच्चों, दिस इज द जोक ऑफ द ईयर। नल्ले घूम रहे हैं आईआईटीएन, मैं बता रहा हूं आपके नल्ले घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। और प्राइवेट कॉलेज से जो नॉन सेलेक्टेड आईआईटी, मतलब जिनका आईआईटी में नहीं हुआ, वो भी करोड़पति बन के बैठे हैं। इंडिया का रिचेस्ट सेगमेंट उठा के देख लो और देख लेना उसमें कितने लोग आईआईटीएन से। आईआईटीएन तो डोमिनेट भी नहीं करते रिचेस्ट सेगमेंट को। अब बताओ ऐसा कैसे हो गया भैया? यही तो जादू है, ये बना रखा है मिथ कोचिंग वालों का, ये है माया जाल, ठीक है। तो इसमें फंसना नहीं है आप लोगों को कि भैया मैं तो बेकार हो जाऊंगा अगर मेरा आईआईटी नहीं निकला। भैया आईआईटी सिर्फ एक एग्जाम ही तो है। अगर आप पीसीएम में अच्छे हो तो आपका सिलेक्शन हो रहा है, बट ऐसा तो नहीं है कि हर बच्चा पीसीएम में ही अच्छा हो सकता है उसके क्रिएटिव स्किल अच्छे हो, या फिर स्पीकिंग स्किल अच्छे हो, या फिर वो म्यूजिक में अच्छा हो, गाने में अच्छा हो, ठीक है। और भी तो अलग अलग क्वालिटीज होती है ह्यूमंस के अंदर, सिर्फ पढ़ाई थोड़ी होती है। तो भैया इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप पीसीएम में अच्छे नहीं हो तो किसी में अच्छे नहीं हो और आपका करियर नहीं बन सकता, तो बिल्कुल गलत बात है। मैं कहूँगा आपको एंजॉय करना चाहिए एग्जाम को, ठीक है। सिंपल बस इसे दे आओ एग्जाम की तरह, टेंशन नहीं होगी तो ज़्यादा बेटर होगा। प्लस अगर आप जिस चीज़ में आपको मज़ा आता है वो करोगे ना, हो सकता है आप उसमें परफेक्शन भी ला दिए तो भैया इतनी आपकी औकात बढ़ जाएगी कि आप आईआईटीएंस को हायर करोगे अपने बिजनेस में। सही सुन रहे हैं? तो ठीक है, चिल करो, एग्जाम दो और भैया लाइफ को जाने दो, इतना लोड मत लो। इस जस्ट एन एग्जाम, मेहनत करोगे सफलता मिलेगी। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर कर लेना।